फेसबुक ऐड क्या होता है, कैसे वर्क करता है और हम अपना फर्स्ट फेसबुक ऐड को कैसे सेटअप करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। तो यूनिवर्सल कोड बॉक्स की डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की सीरीज में ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने एक ऐड को हम कैसे फेसबुक पर सेटअप करते हैं और कैसे हम ऐड को रन कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम एक फेसबुक ऐड को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, एक प्रोफाइल होना चाहिए एंड देन आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए, उस इंडस्ट्री का एक फेसबुक पेज होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास में फेसबुक पेज एंड आपकी प्रोफाइल, ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने फेसबुक पेज पर आ जाते हैं। ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है यूनिवर्सल कोड बॉक्स का। इस तरीके से आपका पेज आपको डिस्प्ले होगा आपकी प्रोफाइल पर। जो भी आपने फेसबुक पेज क्रिएट किया हुआ है इस तरीके से वो क्रिएट होता है। और क्रिएट होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक, ये पेज की इन्फॉर्मेशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पेज की कैटेगरी पहले से डिसाइड होनी चाहिए तो आपका बहुत बेटर एड रन करता है। और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल नहीं है तो फेसबुक उसको प्रायोरिटी लेस देता है। तो यहाँ पर मेंशन करें कि सारी चीजें आपकी अप टू डेट हो, अप टू दी मार्क हो, सब चीजें मेंशन हो। देन जो भी आप पोस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है फेसबुक ऐड को चलाने का, बाय बूस्टिंग अ पोस्ट। हम पहले से की हुई पोस्ट को बूस्ट करते हैं। तो ये हमारा बहुत सिंपल तरीका है फेसबुक ऐड को रन करने का। वैसे हम ये काम मेटा ऐड से या इस ऐड सेंटर पे जाके यहाँ पर भी हम अगर क्लिक करेंगे तो भी हम ये काम कर सकते हैं। बट सिंपलेस्ट वे क्या है, जिनको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो सिंपल सा फोटो को पोस्ट करते हैं अपने पेज पर। तो कंप्लीटली जैसे हम एक डेमो ऐड देखते हैं कि ये जैसे डिटेल लिखी हुई है, इस तरीके से आपको एक जो पोस्ट आपने करी हुई है उसको आप कैसे प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है बूस्ट पोस्ट पे। जैसे ही आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पेज की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी और वो प्रीव्यू में भी आपका ऐड दिखाई देगा यहाँ पर। बिल्कुल श्योर हो जाइए, यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ दी ऑल, वी हैव टू डिसाइड द गोल ऑफ आवर एड। हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने एड का गोल डिसाइड करना है कि एटलीस्ट हम अपने ऑडियंस से क्या करवाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस क्या चीजें एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान दे लेनी है कि आप जो एड क्रिएट कर रहे हैं उसका मेन टारगेट क्या है। क्या आप ज्यादा कॉल्स चाहते हैं, या फिर आप ज्यादा मैसेजेस चाहते हैं, या फिर आप ज्यादातर फॉर्म्स चाहते हैं कि आपका लीड में फॉर्म फिलअप हो, आप उससे अपने जो ऑडियंस है वहां तक पहुंच पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप बेसिकली यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑटोमेटिक गेट मोर मैसेजेस पर आपका बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। ये फेसबुक ऑटोमेटिक डिसाइड करता है। यहाँ से आप अगर चेंज पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले इतने ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ध्यान दीजिए। इनमें से एक एक ऑप्शंस का प्रॉपर मतलब है, हम एक एक करके सारे मतलब को समझेंगे। ऑटोमेटिक गेट मोर मैसेजेस में आपके ऐड पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो आपको एक मैसेज जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज जा सकता है, आपके फेसबुक पेज पर मैसेज जा सकता है, आपके इंस्टा पर भी मैसेज जा सकता है अगर ये इंटरकनेक्टेड होंगे तो। दूसरा, अगर आप वेबसाइट को अपना प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, वेबसाइट परचेजेस। अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप ये परचेस करेंगे। दूसरा, गेट मोर इंगेजमेंट। ये ऑप्शन अगर आप टिक करते हैं तो आपके पोस्ट पर, आपके ऐड पर रीच ज्यादा आती है, इंटेंशन रीच ज्यादा आती है। मतलब आपकी जो पोस्ट होती है उसमें मोस्टली बहुत सारे पीपल्स इंगेज होते हैं। और ये ठीक होता है अगर आपका बिजनेस को आप अपना शो करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस की एक रेपुटेशन बिल्डअप करना चाहते हैं, या आप फर्स्ट टाइम पर अपने फेसबुक ऐड को रन कर रहे हैं, आपका बिजनेस पहली बार सेटअप हुआ है, तो फिर आपको गेट मोर मैसेजेस को नहीं चुनना है, आपको गेट मोर एंगेजमेंट को चुनना है। सबसे ज्यादा स्टेब्लिश बिजनेस में जो यूज होता है वो गेट मोर एंगेजमेंट यूज होता है। ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी यूज होता है। आपका जो ब्रांड है, आप अपने कंपनी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रांड अवेयरनेस के लिए गेट मोर मैसेजेस को न टिक करके इंगेजमेंट को टिक करना है। ये टारगेट डिसाइड करते समय ध्यान रखें। अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं तो फिर आप गेट मोर लीड्स पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, इस टाइप का आपका प्रीव्यू एड दिखाई देगा और इसमें आपको एक लीड का फॉर्म फिलअप होगा, साइन अप फॉर्म, जिसमें आप अपने क्लाइंट्स की
या अपने विजिटर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उनका मेल, उनका ईमेल आईडी और उनका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, इंटरेस्ट है, वो सब आप कुछ क्वेश्चन सेट करके एक छोटा सा फॉर्म आप बना सकते हैं। ये सेल्स के लिए यूज होता है, अगर आप सेल्स चला रहे हैं तो ये सेल्स के लिए यूज होता है। देन गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आए, तो फिर आपको गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स पे टिक कर देना है। अगर आप कॉल्स चाहते हैं, बहुत सारे आपको कॉल्स मिले, जो भी आपको ऐड देखे तो उसके पे कॉल करे, तो फिर ये सेल्स के लिए ठीक होता है, आप डायरेक्टली कॉल्स लगा सकते हैं। बट इसके लिए आपको डेडिकेटेड टीम असाइन करनी चाहिए कि जो आपका प्रॉपर एक एम्प्लॉय हो, जो आपके सारे कॉल्स को एक्सेप्ट करे, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स करे। बिकॉज फेसबुक विल बी चार्ज मनी फॉर एवरी कॉल्स, आपको जितने भी कॉल्स आएंगे फेसबुक उसके लिए चार्ज करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। अभी हम यहाँ पर गेट मोर मैसेजेस का सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा फेसबुक ऐड का फर्स्ट स्टेप है। आपको यहाँ से सेव कर देना है जो भी आपने कहा, तो मैंने ऑटोमेटिक गेट मोर मैसेजेस पे टिक कर दिया। इसके बाद जब आप कोई पोस्ट करते हैं तो जो आप उसका कैप्शन लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट वो कैप्शन यहाँ पर ले लेता है, इस तरीके से जो आपका ये दिख रहा है, रन डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सपोर्ट, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर दिख रहा है। ओके, इसके बाद आप एक चीज पे ध्यान देंगे, यहाँ पर जो आप प्रीव्यू देख रहे हैं, ये प्रीव्यू आपका सेम एज इट इज आपका एड ऐसा ही रन होगा जिस तरीके से आपका ये कैप्शन लिखा हुआ है। अब ये कैप्शन कहाँ से आएगा? ये जब आप पोस्ट करते हैं तब आप जो कैप्शन टाइप करते हैं ये उसके लिए यूज होता है, वो कैप्शन है ये। इस तरीके से आपका दिखाई देगा, यहाँ पर आपका पेज का नाम आएगा यूनिवर्सल कोड बॉक्स, एंड यहाँ पर आपका व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एआई जनरेटेड जो चीजें मिल रही हैं हमको, वो टेक्स्ट मिल रहा है, अनलॉक योर ड्रीम जॉब ऑन डेटा एनालिटिक्स। ये आपके पेज के लिए जो सूटेबल है, आपके पेज से इंफॉर्मेशन लेके एआई कुछ कंटेंट को जनरेट करता है ऑटोमेटिकली। ये जो कंटेंट है आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको टिक कर देंगे तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। कुछ डमी कंटेंट आपको ये देखने को मिल रहा है जिसका आप यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, एडवांटेज एंड क्रिएटिव। बाय डिफॉल्ट फेसबुक इसको टिक करके रखता है, इससे क्या होता है, फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके ऐड को कंसाइज करता है, समझता है, और किन किन लोगों को दिखाना चाहिए वो फेसबुक खुद डिसाइड करता है। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने ऐड की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों तक ही आपका ऐड दिखे, तो फिर आपको ये चीज जरूर ऐड कर देनी है। देन कौन सा बटन आप चाहते हैं कि आपके ऐड को कोई देखे, तो वहां पर बटन क्या डिस्प्ले हो, बटन की बात जहां पर की जा रही है वो ये वाला बटन, ये व्हाट्सएप। यहाँ पर आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, यहाँ पर आप सेंड मैसेज, बुक नाउ, साइन अप, क्लिक नाउ, कॉल नाउ, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेंड मैसेज की जगह पे हम साइन अप, कॉल नाउ, कोई भी बटन को यूज कर सकते हैं। हम बाय डिफॉल्ट सेंड मैसेज पर ही टिक रखते हैं। और हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सेंड मैसेजेस तक यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, ये एक मैसेज है, कस्टमाइज मैसेज, जो आपके लोगों को मिलेगा जब कोई आपको मैसेज करेगा। ये प्रीफिल्ड मैसेज है, प्रीफिल्ड मैसेज मतलब पहले से भरा हुआ होगा। जब भी कोई कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे या आपके इस ऐड पे क्लिक करेगा तो उसको ये चीज देखने को मिलेगी, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस या ऑन दिस। तो इसका रिस्पॉन्स फिर आपको देना होता है। ये प्रीफिल्ड मैसेज है। अगर आप इसको चाहते हो कि कस्टमाइज हो जाए तो उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो कि हाय आई वांट टू मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर टिक करना है कि आपका जो ऐड है वो, जो आपके पीपल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर आपको मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमें फेसबुक पर मैसेज आए, हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज आए, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आए, तो आप इनको टिक कर सकते हो। बट इनमें से कोई एक या दो ही चलते हैं। तो अभी हमारे बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप सेट है, हम व्हाट्सएप ही रखते हैं। कोई नया नंबर ऐड करना है तो हम यहाँ से नया नंबर ऐड कर सकते हैं। देन क्या है, अदर नंबर को कनेक्ट करना है तो सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी, अगर मेरा ऐड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को है, कोई इंश्योरेंस है, या कोई सर्विसिंग है, या कोई हाउसिंग है, या सोशल पॉलिटिकल इश्यूज है, ये बहुत बेहतरीन होता है पॉलिटिकल ऐड को रन कराने के लिए। अगर आप राजनीतिक ऐड चलाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल ऐड आपको चलाने के लिए इसको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके ऐड की कैटेगरी डिफाइन कर देगा कि दिस इज फॉर सोशल इशूज, ये सोशल इशूज के लिए है, इलेक्शंस के लिए है, इलेक्शंस के लिए या पार्टी के लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको टिक कर दीजिए पॉलिटिकल एड के लिए। इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आपका टारगेट डिसाइड करना है, आपको आपके ऑडियंस डिसाइड करना है कि आपका एड कहाँ कहाँ पर दिखेगा, किन किन लोगों को दिखेगा। जब तक आपके एड की प्रिस्क्राइब्ड और स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होती है तब तक आपका एड प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता। अब इसमें एक चीज हमको पहले सबसे समझनी है
कि जब भी हम इस चीज को बनाने जा रहे हैं तो टारगेट ऑडियंस एग्जैक्टली होता क्या है। टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या होता है? टारगेट ऑडियंस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके ऐड को देखें वो कहाँ के लोग होंगे, कौन लोग होंगे, ये आपको देखना होता है। सबसे पहले कभी कभी क्या होता है, जब आप ऐड चलाते हैं तो आपको ऐसी लीड भी आ जाती हैं जो आपके काम की नहीं होती हैं। आपका ऐड एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए है और आपका जो लीड आ रहा है वो आ रहा है साउथ कानपुर से या साउथ इंडिया से या नॉर्थ इंडिया से, जो आपका रीजन नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने प्रॉपर ऑडियंस डिसाइड नहीं करी, इसलिए आपको आपके ऐड से रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत लेस हो जाते हैं। इसको कैसे ठीक करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हमें एक ऑडियंस क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर क्रिएट न्यू, अगर आप फर्स्ट टाइम पे चला रहे हैं, पहली बार अगर आप ऐड चला रहे हैं, तो फिर आपको ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम पे। वो कैसे क्रिएट होगा, देखिए ध्यान से। आपको क्रिएट नाउ न्यू पर क्लिक करना है, ये देखिए। अब जब आप ऐड यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑडियंस को बनाने के लिए कुछ चीजें ध्यान दे लेनी है। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस का नाम देना है। आपने नाम यहाँ पर दे दिया माई लीड या माई लीड, या जो आप जो भी नाम चाहें आप यहाँ पर दे सकते हैं, 2025 ऐसे मैंने एक नाम दे दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो मैन वुमेन सबको शो हो, तो मैंने ऑल पे टिक कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप केवल मेंस से रिलेटेड सर्विसेज या मेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं या आप सेल करते हैं, तो फिर आप केवल मेन सेलेक्ट करेंगे। या आप चाहते हैं आपका ऐड केवल वुमेन्स को देखे, तो आप वुमेन ऐड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट है हमारा एज फैक्टर। हम चाहते हैं कि जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस है हमारे उस एज, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए 18 to 30 लगा सकते हैं या 28 25 लगा सकते हैं। ये एज ग्रुप है हमारा। जब तक ऑडियंस क्लेरिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका ऐड अदर एज के लोगों को दिखेगा जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने एज फैक्टर क्लियर कर दिया कि 18 से 25 तक हो गया। इसके बाद आप लोकेशन डिसाइड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका अगर बिजनेस ऑफलाइन है और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर रेडियस पर ही मेरा बिजनेस शो हो, तो उसके लिए फिर आपको लोकेशन ऑन करके रखना है। कैसे? लोकेशन ऐड करके रखना है। यहाँ पर हम चले जाएंगे। अभी बाय डिफॉल्ट ये कानपुर और प्लस 10 माइल सेट है, मतलब कानपुर के नियर बाई एरिया में 10 मील तक ये ऐड दिखाई देगा। बट मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ तो आप इसमें पिन कोड ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड किया 20 80 21, ये मैंने पिन कोड ऐड कर दिया। ऐसे क्लिक कर देंगे, ये पिन कोड ऐड हो जाएगा। एक पिन कोड ऐड हो गया, इसको चाहो तो रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव कर दिया। दूसरा पिन कोड मैंने दे दिया 20 80 11। इस तरीके से मैंने कुछ पिन कोड इसमें ऐड कर दिए। पिन कोड ऐड करने के बाद दो तरीके से आप लीड को कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आप बनाते हैं इसको दो तरीके से, या तो पिन कोड से या फिर एरिया से। मैंने कहा मुझे लेना है एरिया काकादेव कानपुर, ऐसे मैंने ले लिया काकादेव कानपुर। ठीक है, तो ये एरिया मुझे दे देगा, ये दे रहा काकादेव कानपुर उत्तर प्रदेश। मैंने इस प्लेस को टिक कर दिया। जैसे ही मैंने प्लेस को टिक किया, ध्यान दीजिएगा पिन कोड में पूरा का पूरा पिन कोड ले लेता है जितना एरिया आता है। अगर आप प्लेस लेते हैं, प्लेस काकादेव कानपुर ये प्लेस है, प्लेस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर माइल्स आते हैं कि उस प्लेस के चारों तरफ का रेडियस कितना सेलेक्ट करेगा ये। तो आपने कहा मुझे 1 माइल्स लेना है, 2 माइल्स, 3 माइल्स, जितना आप लेंगे ये रेडियस बढ़ता चला जाएगा। मैंने कहा 1 माइल्स, ये लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद सेव ऑडियंस पे आप क्लिक करेंगे और मैप में आप ये भी देख सकते हैं कि आप मूव करके कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पर लोगों को दिख रहा है। थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये 3 माइल्स हो जाएगा। आप जूम कम करेंगे, इस माइनस बटन से आप जूम कम करेंगे तो आपके कानपुर में कहाँ कहाँ ऐड दिखाई देगा ये पता चल जाएगा। आपको बस सेव ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। इसके नीचे भी कुछ ऑप्शन है। डिटेल टारगेटिंग, अगर आप चाहते हैं जिनके फेसबुक प्रोफाइल पे इंटरेस्ट मेंशन है या जो पर्टिकुलर जैसे फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग की ही पोस्ट को देखते हैं, पोसी की रील्स को देखते हैं, उनके प्रोफाइल पर भी मेंशन है कि कोडिंग या ग्राफिक्स, तो उन्हीं को ये ऐड दिखाई देगा। ठीक, इसको टिक करना ठीक नहीं होता क्योंकि इससे क्या होता है आपका कस्टमर जो होता है वो बहुत कंसाइज हो जाता है। कई लोग क्या होता है फेसबुक चलाते हैं बट वो मेंशन नहीं करते अपने इंटरेस्ट में कि हमें कुकिंग पसंद है या हमें खेलना पसंद है, तो फिर ये ऐड उन लोगों को नहीं दिखता। इसलिए आप इसको अपने बिहाफ पे डिसाइड करें आपको चूज करना है या नहीं करना है। मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस बहुत कम हो जाता है इससे। ठीक है, जिनके प्रोफाइल में मेंशन है केवल वही सीन कर पाते हैं हमारे ऐड को। इसको बाय डिफॉल्ट हम टिक रखते हैं। ऑडियंस और एडवांटेजेस ये फेसबुक अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करता है, प्रायोरिटी देता है कि किस यूजर को आपका ऐड दिखेगा। ये प्रायोरिटी फेसबुक को ही करने देते हैं। यहाँ पर सेव ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, आपकी ऑडियंस सेव हो गई। अब आगे की स्टेप देखते हैं। ऑडियंस सेव करने के बाद हमने यहाँ पर ऑडियंस वाला काम कर दिया। हमारा लीड्स, ये जो मेरी ऑडियंस है ये मैंने टिक कर दिया। ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि आपका जो है वो ये आपके एरियाज हैं, ये एज ग्रुप है, और आपने एडवांटेज ऑडियंस ऑन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसको हमें टिक नहीं करना है क्योंकि ये सिक्योरिटीज के लिए होता है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब ड्यूरेशन, हमारा फेसबुक ऐड कितने दिन तक चलेगा, तो यहाँ पर हमें फिर ऐड डिसाइड कर देना है। हमने कहा 1 डे,
2 डे, आप जितना चाहें उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आपको बजट भी कस्टमाइज और चेंज करना है। आपने कहा एक दिन के लिए मेरा बजट, मिनिमम बजट आप लगा सकते हैं 87 रुपीज, फेसबुक का मिनिमम बजट 87 है। और इस बजट में आपका एड यहाँ तक दिखाई देगा, आप देख सकते हैं 103 रुपये आपका टोटल लगेगा। रीच आपकी जाएगी 3.1 के से लेकर 9.8 के, इतने लोगों तक का आपका ये एड विजिबल होगा। आप 2 डेज के लिए अगर आप इसको चला रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 डेज कह देते हैं, और 2 डेज के अकॉर्डिंग ये बाय डिफॉल्ट 175 रुपये मिनिमम बजट होता है, 175। थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए 200 तक अगर आप लगा देंगे तो ये आपका बेटर चलेगा, ये रीच आपकी ये दे देगा। इसके बाद बजट और डेज को सेट करने के बाद, ड्यूरेशन को सेट करने के बाद, पिक्सल्स की हमें नीड नहीं है, अभी हम इसको नहीं चलाते हैं। हमारा जो फंड अवेलेबल है, अगर यहाँ फंड आपको जीरो दिखता है तो फिर आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे, वहां पर यूपीआई ऑप्शन आते हैं, आप अपने यूपीआई को ऐड कर सकते हैं। लेट मी सी, मैं देखो करके दिखाता हूँ। ऐड फंड पे क्लिक किया, जैसे ऐड फंड पे क्लिक किया तो ये कुछ ऐड हमें कह रहा है पेमेंट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं इससे ज्यादा लगाना तो आप इससे ज्यादा भी पे कर सकते हो। इसके बाद क्या है, आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले यूपीआई को टिक जरूर कर लेना है। बाय डिफॉल्ट देखो यूपीआई इसमें टिक है। आप नेट बैंकिंग, कैश तो नहीं चलता, फेसबुक को आप कैश नहीं दे सकते। आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्यूआर कोड दे देगा आपको, बहुत सिंपल। आप क्यूआर से स्कैन करके यूपीआई का पेमेंट बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम देके आपको जो है दे देगा। ये देखिए ये क्यूआर कोड बन के आ गया। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, 236 का पेमेंट या 500 का जो भी है, अप्रूव करेंगे पेमेंट, आपका पेमेंट हो जाएगा। अब पेमेंट होने के बाद क्या होगा, अभी मैं पेमेंट ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको बैक कर रहा हूँ, ठीक है। फंड डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका 99% काम हो गया। बस एक बार आप यहाँ पर जाके प्रीव्यू जरूर चेक कर लीजिए कि आपका ऐड कैसा दिखेगा। ऊपर सबसे जाइए, ये तो आपका बजट हो गया, ये रीच हो गई, कितना दिखेगा। और सबसे ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको ये देखना है, आपका ऐड इस टाइप से दिखेगा। स्पॉन्सर लिख के आता है ऐड के लिए, आपका कंटेंट आएगा, आपका पोस्ट डिस्प्ले होगा, पेज का नाम आएगा, और व्हाट्सएप पे कोई क्लिक करेगा तो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अगर हमें और प्रीव्यू चेक करने हैं कि हमारा मैसेज इंस्टाग्राम पे कैसा, तो सी ऑल प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कई सारे प्रीव्यू आपको दिखा देगा, अलग अलग आपके ऐड के लिए जो जो बेटर होंगे वो सारे प्रीव्यू इसमें दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं मोबाइल फीड इस टाइप से अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है प्रीव्यू ऐड, तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखें। इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम का आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, बट ये थोड़ा सा क्योंकि ऐड के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग और ऐड के इमेजेस के अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज होता है पूरा, तो सारे ऐड बनने में थोड़ा सा समय लगता है। देखिए बन के रेडी हो गया, इस टाइप से आपका दिखाई देगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे इस टाइप से दिखाई देगा, ये लाइक्स और कमेंट का ऑप्शन बन के आएगा इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टा ऐड का प्रीव्यू आपका इस टाइप से दिखाई देगा, जरूर आप इस चीज को देख लें। और फेसबुक पे क्लिक करते ही फेसबुक का आपको प्रीव्यू सारा दिखने लगेगा, स्टोरीज, रील्स, कैसा कहाँ पे दिखेगा आप इसको देख सकते हैं। क्लोज कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं, देखने के लिए ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर, सबसे नीचे आते हैं, पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पब्लिश पे एक बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऐड फेसबुक रिव्यू के लिए ले लेगा, और फेसबुक रिव्यू के लिए जब हमारा ऐड ले लेगा तो हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम होता है फेसबुक का, इतने अंदर ही आपका ये अप्रूव कर देगा। फेसबुक ऐड अप्रूव करने के बाद आपको बस इसकी लीड्स को चेक करना है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम अपने ऐड की परफॉर्मेंस को कैसे चेक करें, कैसे हम अपने पेज को ये चेक करें कि हमारा पेज की रीच क्या जा रही है, हमने जो ऐड चलाया है उसकी रीच क्या जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो कस्टमाइज हमने किया हुआ है ऐड को, वो हमारा किस बिहाफ पे चल रहा है, ये हमको पूरा का पूरा उस पर चेक करना होता है। इसके बाद जो आप अगर आप वेबसाइट वाला ऐड चलाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के लिए प्रॉपर आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है, आपको ये यूआरएल अपने पेज पर पेस्ट करना है, और कंप्लीट पेज पेस्ट करने के बाद आपको जो है उसको यूआरएल में आप जब 4 ऑप्शंस आते हैं वहां पर आप वेबसाइट विजिट को टिक करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में आपको वेबसाइट विजिट को टिक कर देना है, आपका ये वेबसाइट प्रॉपरली अटैच हो जाएगा आपके ऐड से, और लोग आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाएगा, मल्टीपल लोग आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज दी सिंपलेस्ट वे टू रन अ फेसबुक ऐड। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है फेसबुक ऐड को चलाने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगली सी क्लास में कि जो ऐड हमने बनाया है इसकी हम परफॉर्मेंस को चेक कैसे करते हैं, डीप एनालिसिस इसमें कैसे करते हैं कि हमारा ऐड प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और रनिंग ऐड को एडिट कैसे करते हैं। रनिंग ऐड को एडिट करने का मतलब ये होता है कि जो आपका ऐड चल रहा है आपको लग रहा है कि ये मेरी गलत ऑडियंस पे डिसाइड हो रहा है, या गलत मैंने बना दिया, या ऑडियंस गलत हो गई, या इंटरेस्ट गलत हो गया, तो आप रनिंग एड में ऑडियंस को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं, कुछ प्रिविलेज आपके पास रहते हैं, कुछ राइट्स रहते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।